गाइज ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स। और जैसा हमको पता ही है कि जो प्रो आईफोन्स होते हैं उनकी प्राइसिंग इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो बहुत सारे लोग बाहर के वेरिएंट्स, जो बाहर के ग्लोबल वेरिएंट्स होते हैं, उसको इंडिया में लेने का सोचते हैं, या वो बाहर किसी और कंट्री से अपना आईफोन मंगवाने का सोचते हैं, अपने कोई रिलेटिव के थ्रू, कोई फ्रेंड के थ्रू, या खुद ही जब ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, अगर आप अपने पैसे बचा रहे हो कोई ग्लोबल वेरिएंट आईफोन का लेके। ये 3 चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ग्लोबल वेरिएंट लेने के बाद कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, जो सबसे पहली चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है ग्लोबल वेरिएंट का आईफोन लेते हुए, वो है आपके पास बिल होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे इंडिया में किसी लोकल शॉप पे जाओगे तो आपको 99% केसेस में वो लोग ग्लोबल वेरिएंट्स के ऊपर बिल नहीं देते हैं, क्योंकि गाइस जो आईफोन्स इंडिया में आते हैं, जो ये लोकल शॉप्स बाहर से लेके आती है, वो कस्टम से छुपा के ये लोग बल्क में आईफोन्स लाते हैं। बाहर की कंट्री से भी ये लोग आईफोन्स लोकल शॉप्स के थ्रू ही सोर्स करते हैं, जो इन्हें बल्क में ऑर्डर्स देती हैं। तो गाइस इनके पास उसके बिल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 99% केसेस में बिल्स नहीं मिलते हैं। अब आप पूछोगे कि बिल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है वारंटी। इंडिया में अगर आप एप्पल की किसी सर्विस प्रोवाइडर पे जाओगे, जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो बहुत सारे केसेस में आपको वारंटी नहीं देंगे अगर आपके पास बाहर वाले वेरिएंट का बिल नहीं है। अब कहने को तो देखो ग्लोबल वारंटी होती है आईफोन्स के ऊपर, आप सेटिंग्स में जाके, कवरेज में जाके चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे बहुत सारे सर्विस सेंटर्स बिना बिल वाले फोन्स को अलग अलग रीजन वो आपको देंगे और वो आपको वारंटी नहीं देंगे। इसलिए सेफ साइड होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास बिल हो। और गाइस आपको पता ही है कि अब रिसेंट जितने भी काफी टाइम से आईफोन्स आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे आईफोन्स में हमें कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो कभी फोन्स रिकॉल हो जाते हैं, कभी फोन्स के अंदर कुछ और डिफेक्ट आ जाता है। अभी देखो तो अब ग्रीन स्क्रीन का भी इशू चल रहा है। तो वारंटी होना मस्ट है, पैसे बचा के कोई फायदा नहीं है अगर आपको फोन की वारंटी नहीं मिलेगी। जो गाइस दूसरा पॉइंट है वो है ऑथराइज्ड रीसेलर से खरीदो। ये मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है। बहुत लोग बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर से या एप्पल स्टोर से फोन नहीं लेते। अब एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर क्या होते हैं? बेसिकली जिनको एप्पल ने खुद ऑथराइज करा होता है, जिनका एप्पल के साथ टाई अप होता है आगे एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। इंडिया में जैसे इमेजिन हो गया, क्रोमा हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, ये इंडिया में ऑथराइज्ड रीसेलर्स है। ऐसे ऑथराइज्ड रीसेलर्स बाहर की कंट्रीज में भी होते हैं, तो एप्पल ने इनको ऑथराइज करा होता है एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। अब इंडिया में भी जैसे लोकल मार्केट्स होती है, वैसे बाहर की कंट्रीज में भी लोकल मार्केट्स होती है। वहां पे आपको कभी कभी कुछ डॉलर डिस्काउंट मिल जाता है, या अगर आपको एप्पल स्टोर पे या ऑथराइज्ड रीसेलर पे जब नया नया फोन रिलीज होता है, यूजुअली स्टॉक में नहीं मिलता, तो उन शॉप्स के ऊपर आपको कभी कभी मिल जाता है, तो बहुत सारे लोग उन शॉप से ले लेते हैं। बट वहां पे भी सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि वो जो आपको बिल देते हैं वो एक ऑथराइज्ड रीसेलर का बिल नहीं होता है। अब आप किसी अगर ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर पे इंडिया पे जाओगे और अगर आप उसको बिल दोगे, तो देखो मोस्ट प्रोबेबली वो ये नहीं चेक करेगा कि आपने जिस कंट्री से लिया है, जिस शॉप से लिया है, वो एप्पल का ऑथराइज्ड रीसेलर है या नहीं है। बट बहुत सारे केसेस में गाइस कुछ सर्विस सेंटर जिस कंट्री के अंदर जो एप्पल के ऑपरेट हो रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें निकालते हैं आपकी वारंटी को डिनाई करने के, अगर आपका ग्लोबल वेरिएंट होता है। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि आप पैसे तो अपने बचा लोगे ग्लोबल वेरिएंट पे, बट आपको अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप आराम से वारंटी क्लेम कर सको। इसलिए मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आपको हमेशा किसी बाहर की कंट्री में या तो डायरेक्ट एप्पल स्टोर से आईफोन लेना चाहिए या एप्पल के कोई ऑथराइज्ड रीसेलर से लेना चाहिए। अनलेस आपको इन शॉप्स पे स्टॉक में नहीं मिल रहा है आईफोन, तो ही आपको किसी लोकल शॉप को कंसिडर करना चाहिए। अब गाइस जो सबसे फाइनल एक स्टेप है वो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आप आईफोन खरीदते हो बाहर किसी कंट्री में, उसको आपको एक बार ओपन करके, बॉक्स को ओपन करके उसमें अपना सिम कार्ड वगैरह डाल के आपको उस फोन को एक्टिवेट करके थोड़ा सा यूज करना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फोन के अंदर देखने को मिलती है, हो सकता है कुछ स्पीकर में इशू हो सकता है कुछ डिस्प्ले में इशू हो सकता है कुछ और इशू हो सकता है कोई बैटरी में इशू हो, अगर आप उसी कंट्री के सर्विस सेंटर पे जाओगे, और यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर तो आपको ऑन द स्पॉट फोन रिप्लेस हो जाता है 14 डेज के अंदर। वहां पे तो वैसे भी रिफंड की पॉलिसी होती है। तो अगर आप किसी बाहर की कंट्री में फोन खरीद रहे हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि जब तक आप वहां पे अपने ट्रिप पे उस फोन को यूज करो, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखे आप ऑन द स्पॉट जाके उसकी जगह एक नया फोन ले लो या उसको रिफंड करा लो। क्योंकि एक बार आप इंडिया आ गए तो फिर वही सारा हैसल होगा, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, फिर आपको उनको बिल दिखाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वैसे भी काफी टाइम लेते हैं आके सर्विस सेंटर्स। तो गाइस ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप एक ग्लोबल आईफोन 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स लेने का सोच रहे हो, या इवन अगर आप कोई और भी एप्पल का प्रोडक्ट बाहर से मंगवाने का सोच रहे हो, तो ये 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आपको वारंटी का भी कोई इशू इंडिया के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।